जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, हमारा जैसे चैप्टर चल ही रहा था फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट यानी क्षेत्र कला और युद्ध कला। सारे हम ध्यान रखना बेसिक से हम स्टार्ट हो चुके थे, यानी हमने 0 लेवल से स्टार्ट करा था, 0% लेवल से हमने बात करी थी। और हम कहाँ पहुँच चुके हैं पता है? 95% पे पहुँच चुके हैं। तो आज हमारा ध्यान रखना 0.5% है ना, ध्यान रखना 0.5% हम आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। यानी आज ध्यान रखना हमारे लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो लास्ट चैप्टर है आपका, ध्यान रखना 41 पार्ट में आपका एफसी एंड बीसी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये स्पेशल पेपर का सब्जेक्ट है, साथ ही साथ हमने आपको बताया था ये आर्मी विंग से रिलेटेड है। हिंदी और इंग्लिश में आपकी सुविधाजनक लैंग्वेज के साथ यहाँ पर आपको बताया जाता है, ठीक है ना। तो अंतिम चैप्टर है बिल्कुल इसका, जैसे हमने शुरुआत करी थी ना, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये ध्यान रखना। तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन नहीं, हमारा जितना भी इंप्रेशन है, मतलब आपका पहली वीडियो से लेके जितने भी चैप्टर वाइज लास्ट तक हमारा आज है 41 में, वो बिल्कुल सेम रहा है, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे देख रहे होंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से लाइक भी करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। तो मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ लास्ट, मतलब लास्ट का लास्ट चैप्टर है, तो बिल्कुल अंत भी हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल एक्सप्रेशन की छाप छोड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ आज ना मैं आपको बेहतरीन यहाँ पर कुछ कंटेंट बताऊंगा, ठीक है ना। तो नोट डाउन करते रहिए कृपया करके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपके आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। मैं जब क्वेश्चन रिवाइल करूंगा, आपको रिवील करूंगा यहाँ पर, तो आपको बता दूंगा उससे मैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ हमारा है प्लाटून फॉर्मेशन के बारे में। अब प्लाटून फॉर्मेशन क्या होता है सर? तो आप सुनिए, आपने सारे हमारा जो अभी स्पेशल पेपर सब्जेक्ट चला था, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था आर्म फोर्सेस, पढ़ाया था ना आर्म फोर्सेस। जो पता है ना, थम्स लाइक करके बता दीजिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए। तो आपको पता होगा एक आर्म फोर्सेस सब्जेक्ट पढ़ाया था हमने, तो उसमें हमने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ एनसीसी, ओ सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एनसीसी नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी, तक आपको बेसिक समझ में आए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कुछ, मतलब डिवीजन बताई थी, जैसे डिवीजन हो गया, फिर उसके बाद प्लाटून हो गया, सेक्शन हो गया, फिर है ना, उसके बाद कंपनी हो गई, फिर सेक्शन लास्ट होता है हमारा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सेक्शन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, या इंडियन कह सकते हैं, इंडियन स्ट्रक्चर, इंडियन आर्मी स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसमें हमारा एक पार्ट आता है प्लाटून, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था तीन आपको पढ़ने हैं, क्या क्या मैंने आपको बताया था, कंपनी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कंपनी, मतलब जब भी जो एक आर्मी की संगठन होती है वो होती है कंपनी, के नीचे मैंने आपको बताया था प्लाटून, ठीक है ना। तो थम्स अप करके बता दीजिए, देखिए सारी ठीक है, वो इसी से लिंक है क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले ये समझा रहा था ताकि आपको समझ में आ जाएगा प्लाटून। उसके बाद हमारा होता है सेक्शन, और मैंने आपको बताया था सेक्शन जो होता है ना स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, किसकी सर? तो आप ही बताओगे, इंडियन आर्मी की, ठीक है। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा 1 नंबर के। तो यहाँ पर कुछ कहते हैं कि सर हमें क्विज भी कराइए, तो सुनिए, जो आपकी क्विज है ना वो बेसिक के बिहाफ पर बनता है, नहीं जब तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप क्विज कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विच ऑफ दीज ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ .22 राइफल। अगर आपको .22 राइफल के पार्ट्स के सभी पुर्जों के नाम याद होंगे तो सिंपल सी बात है, आप बेहतरीन तरीके से उसका आंसर लगा दोगे। तो ध्यान रखना, मैं आपको बेसिक इसलिए कराता हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे आपका थ्योरी में आए, चाहे आपका वन लाइन क्वेश्चन में आए, चाहे आपका क्विज में आए, चाहे विलान में आए, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो कंपनी है उसमें कितने सोल्जर्स होते हैं, तो 160 होते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ इनके जो हेड होते हैं, मतलब आपको बताया था कमांडर हो गया या हवलदार मेजर की रैंक के होते हैं, ठीक है। प्लाटून में ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था 32 सोल्जर्स होते हैं, और आपके सेक्शन में कितने 10 सोल्जर्स होते हैं। तो हम बात करने वाले, ध्यान रखना यहाँ पर ये 32, तो यही आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है, ठीक है, यह ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बोला प्लाटून फॉर्मेशन, तो ध्यान रखना प्लाटून का भी कई फॉर्मेशन होता है। तो हमने प्लाटून को ना 3 फॉर्मेशन में पार्ट करते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, मैं अपना आपको एक चीज़ रुकिए, हाँ। तो हम ध्यान रखना, तो प्लाटून को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? 3 पार्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। और 3 पार्ट में सर कैसे? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाया है। पहला क्या है? 1 अप फॉर्मेशन, है ना, 2 अप फॉर्मेशन और 3 अप फॉर्मेशन। यानी सर अब सुनिए, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया 30 जने, यानी जो प्लाटून में होते हैं 32 होते हैं, एवरेज मान लीजिए 30 होते हैं, ठीक है। 10 के हमने पेयर बना लिया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको 3 पेयर में बांटना है, तो आप किससे? सिंपल सी बात है, 10 3 से डिवाइड करोगे तो अराउंड कम ना कम एवरेज अगर मैं लूँ तो 10 आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया, है ना। मान लीजिए 10, एक में 10 मान लीजिए, चलिए एक में 11 मान लीजिए, एक में 11 है और एक में 11 मान लीजिए, तो हो गए ना 32। तो ये 32 हो गए। तो इनको क्या हम 3 सेक्शन में बांट दिए हमने, 10 के पेयर में, 11 के पेयर में और एक 11 के पेयर में। तो इसको हम यूज़ करेंगे कैसे? अब आर्मी जो आपका आप दिया पार्ट कौन से चल रहा है, तो आपको पता होगा फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में, ठीक है ना। तो उसमें अब ऐसा तो नहीं है कि जब हमारा कोई टारगेट होता है हम उसमें एक ही बार में झुंड बन के जाते हैं, नहीं। कई हमारे टारगेट होते हैं कि हम आगे पीछे से धप्पा मारते हैं, जैसे आँख मिचौली खेलते हैं। तो आँख मिचौली पट्टी मार लेते हैं, तो है ना, पट्टी मान लीजिए एक
और आगे पीछे से हम धक्का मारते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आर्मी का भी काम होता है कि जब टारगेट होता है ना, उसे लगता है कि आर्मी को मतलब एक तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकता एक जगह से, तो आगे पीछे तरीके से वो करती है। तो वही यहाँ पर प्लाटून को आप बताऊंगा ना, वही सारी चीज़ें मिलने वाली है, सुनिए ठीक है। तो वन अप फॉर्मेशन में होता क्या है, ठीक है ना। तो वन अप फॉर्मेशन इज एक ऑर्डर है, मतलब इसमें जब आर्मी जो बंदे होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, जो वो कहीं भी जाते हैं अटैक करने, तो उसके जो कमांडर या जो भी मतलब गाइडर होता है, तो उन्हें कहते हैं वन अप फॉर्मेशन में हो जाइए। तो वन अप फॉर्मेशन में होता क्या है, ये एक ऑर्डर है। अब इसमें जो एक्टिविटी लेंगे यानी जो पार्टिसिपेट यानी मूवमेंट करेंगे जो आर्मी सोल्जर्स, वो करेंगे क्या, तो सुन लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस संरचना, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको लिख देता, चलो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। तो इन दिस स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का मतलब संरचना में, जो संरचना है, वन सेक्शन ऑफ द प्लाटून मूव फॉरवर्ड, यानी जो इसमें से आपकी जो प्लाटून में 3 सेक्शन मैंने बता दिए, 10-10 के पेयर में, एक 10 का पेयर मान लीजिए, 11 का और एक 11 का। तो इसे बोल रहा है कि वन सेक्शन, यानी जो इसमें वन सेक्शन है ना, ऑफ द प्लाटून मूव फॉरवर्ड, यानी एक तो आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगी। कैसे सर, अब सुन लीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक बना दिया टारगेट, लाल से बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं ना बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ जाता हूँ, ठीक है, आपको भूल हो रहा कभी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एनिमी है। ये क्या है, ये आर्मी सोल्जर्स मान लीजिए, ठीक है। और ये हमारे क्या है, एनिमी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमी, एनिमी। तो यहाँ बोला है कि वन सेक्शन ऑफ द प्लाटून मूव, यानी जो उसमें एक प्लाटून सेक्शन है, वो 10 का मान लीजिए, 10 का प्लाटून सेक्शन है। अब वो क्या मूव कर रहा है, मूव का मतलब कहाँ कर रहा है मूव, तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे। तो ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, जो एनिमी हमारे धुक्के रहते हैं, कहीं इधर होंगे तो आपके पीछे, कहीं यहाँ पर भी होंगे पीछे, आगे पीछे धुक्के रहते हैं ना, तो ये भी क्या है, एनिमी है। तो इसको ध्यान रखना, ये भी एनिमी है। तो यहाँ पर बोला है कि इन दिस स्ट्रक्चर वन सेक्शन ऑफ द प्लाटून मूव फॉरवर्ड एंड 2 सेक्शन मूव बैकवर्ड। उसमें जो आर्मी की 2 सेक्शन है, यानी जो 2 प्लाटून में हमने सेक्शन वाइज डिवाइड करे, वो मूव होते हैं कहाँ, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ। तो समझ रहे हो, यानी मैंने आपको प्लाटून में 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिसमें से एक सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन में कितने होते हैं, एक सेक्शन में, तो मैंने आपको बताया था एक सेक्शन में कितने होते हैं, 10। तो यानी जो प्लाटून है वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो गई, समझ रहे हो। तो 10, 11, 11 के पेयर में, ठीक है। तो इसमें से एक सेक्शन तो आगे आगे की तरफ मूव हो गया, है ना, और 2 पीछे की तरफ मूव हो गए। तो इसो ये वाला कौन सा फॉर्मेशन होता है, तो इसे होता है, इसे कहते हैं वन अप फॉर्मेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, वन अप फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, समझ गए ना। तो बस एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, है ना, और मैं आपको आगे बता देता हूँ वो चीज़ें कैसे कैसे हैं, आपको समझ में आनी है, ठीक है। चलिए, ये आपको ध्यान रखना, 1 मिनट रुकिए, पूरा इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम दूसरी बात करेंगे, टू अप फॉर्मेशन। तो टू अप फॉर्मेशन का मतलब सर, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने एक तरीका ढूंढ लिया क्या, कि अगर हमारा मान लीजिए ये टारगेट है ना, ये एनिमी है, यहाँ भी ये एनिमी है, पीछे खड़ा है, और यहाँ पर हमारी आर्मी है, ये हमारी आर्मी है, और ये ध्यान रखना क्या है हमारा, तो ये आपका एनिमी। तो ये भी एनिमी, पीछे भी एनिमी, मान लीजिए, सपोज करिए, ठीक है। तो पहले वाले में बात करी थी कि जो पहले वाली जो फॉर्मेशन है, उसमें एक तो आगे एक सेक्शन आगे जाता है और 2 सेक्शन पीछे जाते हैं। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टू अप फॉर्मेशन में। तो टू अप फॉर्मेशन में क्या होता है कि इन दिस स्ट्रक्चर 2 सेक्शन रन फॉरवर्ड। अब इसमें जो दूसरी वाली अप में क्या होता है कि जो 2 सेक्शन तो हमारे आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, यानी 2 सेक्शन हमने आगे की तरफ फॉरवर्ड कर लिए। ध्यान रखना किसमें, टू अप फॉर्मेशन में। तो बिल्कुल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। टू अप फॉर्मेशन में है ना, और एंड 1 सेक्शन मूव बैकवर्ड, और जो एक सेक्शन बचा है, सिंपल सी बात है भैया, 32 है, तो 32 में से 2 के पेयर तो यानी 10 और 11 के पेयर में आगे चले गए, और एक 11 वाला बचा वो पीछे जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, टू अप फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कुछ तरीका सोच लो आप, क्या, अब वन अप, यहाँ पे 1 था, तो 1 का मतलब अप, आगे की ओर बढ़ रहा है। 2 अप में क्या, 2 आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब तीसरे में देख लेते हैं क्या होगा, तो ध्यान रखना तीसरे में देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, तरीका ही मैंने आपको बता दिया कैसे आपको याद रखना है। तीसरे में क्या है, ये ध्यान रखना, तो इन दिस स्ट्रक्चर थ्री स्ट्रक्चर रन साइड बाय साइड, यानी ध्यान रखना साइड बाय साइड का मतलब इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, कहीं भी, तो तीनों साइड बाय साइड कर रहे हैं, है ना। दिस स्ट्रक्चर परफेक्ट फॉर मेकिंग अ बिग अटैक इन इट इज़ मोर पावरफुल। अब ध्यान रखना, मैं साइड बाय साइड अटैक कर रहा हूँ, 3 है हम पे, एक इधर हो गया, एक में इधर हो गया, और एक में इधर हो गया। तो मैं अच्छी तरीके से एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ ना, यहाँ से भी एनिमी को मार दिया, यहाँ से भी आ रहा हूँ, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ तो मारूंगा ही मैं, है ना। ये तो ऐसे में क्या है, बेस्ट है। तो कौन सा है, 3 अप फॉर्मेशन इज द बेस्ट टू डिस्ट्रॉय टू ऑल द एनिमी डिस्ट्रॉय, है ना। ध्यान रखना, तो यहाँ पर बिल्कुल ये बोला है कि इट इज़ अ पावरफुल, ये ध्यान रखना फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आगे मूव कर लेते हैं हम भी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बैटल ड्रिल। अब बैटल ड्रिल क्या होता है, अब सुनिए, आपको मैंने बताया था FC यानी फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बैटल ड्रिल। बैटल ड्रिल का मतलब, बैटल का मतलब क्या होता है, युद्ध, और ड्रिल का मतलब होता है मूव करना, ठीक है, ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था, जब हमारे ड्रिल एंड कमांड के चैप्टर में पढ़े होंगे, तो हमारी ड्रिल 2 प्रकार की होती है ना। ड्रिल हमारी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी होती है ओपन ड्रिल, बताया ना, एक होती है क्लोज ड्रिल।
अब ओपन ड्रिल का मतलब होता है कि इसमें ना कोई सीक्वेंस नहीं चलता। सीक्वेंस का मतलब ऐसे नहीं है कि जब हमारी पीरियड होती है तो हम बिल्कुल सीक्वेंस चलते हैं, तो ओपन ड्रिल में नहीं चलते सीक्वेंस, है ना, तो ध्यान रखना। तो इसलिए जो ड्रिल होती है वो कहाँ पर खुले एरिया में होती है, हम इस कह सकते हैं परेड ग्राउंड, सॉरी फील्ड एरिया में की जाती है। ये कहाँ जाते हैं, फील्ड एरिया में, ये ध्यान रखना है। अब जो क्लोज ड्रिल का मतलब होती है बिल्कुल चिपका चिपके तौर तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं क्लोज ड्रिल। तो क्लोज ड्रिल कहाँ पर होती है, तो ध्यान रखना परेड ग्राउंड में, ठीक है। कहाँ होती है, परेड, प्ले ग्राउंड नहीं, प्रे ग्राउंड, PRADE, परेड ग्राउंड। ओके, ये ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ऐसी क्या होता है बैटल ड्रिल का मतलब मैंने बता दिया। तो ऐसी बैटल के समय जो ड्रिल की जाती है वो कौन सी ड्रिल की जाती है, तो ध्यान रखना ओपन ड्रिल की जाती है। अब ऐसा तो नहीं एक इधर से एनिमी आ रहा तो उधर जाना पड़ेगा उसकी तरफ को, अब ऐसे थोड़ी अपनी भैया बिल्कुल लाइन में जा रहे हैं हम, नहीं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे बैटल ड्रिल और उसका हमारी ओपन ड्रिल में अंतर, ठीक है। तो बस हम सब करके बता दीजिए, बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, एक भी चीज़ निकलेगी। यही हमारे क्या क्विज में या हमारे तमाम होते हैं, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हमारे जो रन कवायदा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी सुन लीजिए, मैंने आपको बताया ना वही है इसका मतलब, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर लिखा है बैटल, है ना। तो हाँ हाँ ठीक है, बैटल ड्रिल के अंतर्गत यानी बैटल ड्रिल के अंतर्गत प्रत्येक सैनिक को सौंपे गए कार्यों की प्रगति बताई जाती है और युद्ध के समय में गतिशील बनाए रखने के लिए 4 ग्रुपों में बांटा जाता है। यानी मान लीजिए, अब क्या मान लीजिए सर वो तो बता दीजिए, बिल्कुल रुकिए यार, आपको बिल्कुल तमंचे पे डिस्को कराने वाला हूँ। तमंचे का मतलब बिल्कुल क्लियर डाउट आपके जो माइंड में ना निकालने वाला हूँ, ठीक है। सुनिए, अब यहाँ पर भैया कई सारे एनिमी हैं। अब एनिमी तो अकेले भी आते हैं और कई बार झुंड में भी आते हैं। तो यहाँ पर कई सारे एनिमी है ना, और यहाँ पर हम क्या आर्मी है, यहाँ पर आर्मी है। तो ऐसे में क्या होता है, जब अटैक करने वाले होते हैं, मान लीजिए हम कहीं अटैक करने जा रहे हैं, है ना, या हम पे वो अटैक करने वाले हैं, तो ऐसे में जो आर्मी का एक पेयर होता है उनको अलग अलग काम सौंपे जाते हैं। क्या कि अगर मान लीजिए हम पे घातक हमला हो रहा है तो ऐसे में हम क्या रेडियो कम्युनिकेशन दे दें अपने ब्रिगेडियर को कि हमें सेकंड वी हैव मोर ऑफ नीड ऑफ सम सोल्जर्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग द दिस वॉर, ये ध्यान रखना। तो उस समय क्या रेडियो कम्युनिकेशन के लिए या भैया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको जो काम सौंपे जाते हैं उस समय वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो मैंने यही बोला कि बैटल ड्रिल के अंतर्गत प्रत्येक सैनिक को सौंपे गए कार्यों की प्रकृति बताई जाती है कि आपको कैसे काम करना है अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना। और युद्ध के समय में गतिशील बनाए रखने के लिए 4 ग्रुप में बांटा जाता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि जब बैटल ड्रिल होती है ना, बैटल ड्रिल में भैया ये थोड़ी है कि जब बैटल ड्रिल करने जा रहे हो तो आपके सामने एकदम एनिमी 1 मिनट में ही आ जाएंगे, भैया कहीं 10 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है। तो ऐसे में जो सोल्जर्स हैं वो सोल्जर्स जो है बिल्कुल खाली थोड़ी बैठेंगे, तो अपने अपने काम करेंगे। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देखेंगे कि भैया ऑक्सीजन का पाइप सही चल रहा नहीं चल रहा, मेडिकल ट्रीट देखेंगे कुछ सामान चल रहा नहीं चल रहा, राइफल वाले भैया अपनी राइफल वाले साफ करेंगे। तो ऐसे में क्या गतिशील यानी मूवमेंट, ये ध्यान रखना, मतलब बने रहे, ये आपको ध्यान रखना, यानी मोबिलिटी उनकी कम ना हो, ठीक है, बिल्कुल मतलब बैठ गए उनकी तरह, ये ध्यान रखना। कभी इनकी भैया एनिमी खुराक में बैठे हो कि भैया कभी आराम करे नहीं। तो ऐसे में क्या हमें गतिशील बनाने के लिए बैटल ड्रिल करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम बैटल ड्रिल को अच्छे से मतलब परफेंस या हमारा बेटर टारगेट है तो उसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं। क्या उनका सा पहला हमारा रिक्की प्रोट वो रिक्की ग्रुप। अब रिक्की ग्रुप का मतलब सर तो सुनिए, कई बार आपने सुना होगा जब जम्मू कश्मीर में या कोई मूवी देखी होगी आपने, बॉबी देओल नहीं उसमें, हाँ बॉबी देओल की भी, अजय देवगन वाली भी, बहुत उसमें कई सारे जो हीरो आते हैं, बॉर्डर मूवी देख लीजिए। तो वो क्या है, किसी एरिया में जाके वो करते हैं पेट्रोलिंग। क्या करते हैं, पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब सर, तो पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि उस एरिया में कुछ सैनिक जाते हैं अपना हल्का या छोटा वाहन लेके, और वहाँ पे चेक करते हैं कि कुछ एक्टिविटी तो नहीं होनी है। नहीं मतलब जम्मू कश्मीर वाले इलाका में गुलमर्ग हो गया है ना, वहाँ पर तमाम गुलमर्ग सोनमर्ग वहाँ पर वाले इलाके में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है या टेररिज्म आ रहे हो, तो उसमें जांच करते हैं कि कुछ एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना। उस समय यानी जांच पड़ताल करते हैं कि एनिमी कुछ आ तो नहीं रहे या कोई मतलब ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही। तो रिक्की प्लोटर का मतलब यही होता है। तो रिक्की ग्रुप ऑफ बात वही बात करनी होती है, ठीक है। तो इस ग्रुप में क्या होता है, प्लाटून कमांडर, हम लोग आपको बता दें प्लाटून क्या होता है। तो इसमें एक प्लाटून कमांडर होता है, मतलब एक प्लाटून, प्लाटून का मतलब पता है 32 सैनिक होते हैं इसमें। अब यहाँ सेक्शन में डिवाइड नहीं करना, हम यहाँ बोल रहा प्लाटून कमांडर। तो प्लाटून में 32 होंगे और 32 में से एक भैया लीड कर रहा होगा किसी को, सिंपल सी बात है, 32 में से एक लीड कर रहा होगा, वही हमारा क्या होगा, प्लाटून कमांडर, है ना। तो एक प्लाटून कमांडर होता है और साथ ही साथ इसमें एक रनर होता है। रनर का मतलब वो जो इधर से उधर अपने आदेश इधर से उधर देता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, अब यहाँ पर कर्नल जी की वो है मतलब टेंट लगा हुआ, और यहाँ पर भैया हमारे जो आर्मी सोल्जर्स है, तो ऐसे में भैया बीच में कर्नल जी कुछ बताएंगे या कर्नल जी इनको कुछ बताएंगे, तो ऐसे में एक बंदा होता है रनर, वो ध्यान रखना, वो इन चीज़ों को यहाँ पर एक कह सकते हैं कि टुगेदर मतलब जोड़ता है एक तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना, सामंजस्य लाता है, ठीक है। अब चलिए उसके दूसरा हमारा होता है ऑर्डर ग्रुप। ऑर्डर ग्रुप का मतलब, तो इस ग्रुप में भैया 3 सेक्शन कमांडर होते हैं। तो इस ग्रुप में क्या बोला है यहाँ पर 3 सेक्शन कमांडर होते हैं, ध्यान रखना, 3 सेक्शन कमांडर समझ लो। तो हर एक ग्रुप का यानी जो प्लाटून है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर 10 वाले जो सेक्शन है उसको एक लीडर होगा, तो ऐसे में 3 सेक्शन कमांडर हो गए, है ना। और साथ ही साथ मोटार, मोटार का मतलब जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, उसके बाद कमांडर हो गया, है ना। और रॉकेट लॉन्चर कमांडर यानी जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद भैया यहाँ पर रनर होते हैं।
होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। किसमें? तो आपका ध्यान रखना ऑर्डर ग्रुप में। तीसरा होता है फाइटिंग ग्रुप। फाइटिंग का मतलब समझ लो आप, फाइटिंग करेंगे, है ना। तो इस ग्रुप में प्लाटून जो मुख्यालय, शेष कर्मियों और 3 सेना सेक्शन के जवान होते हैं। यानी जो इस ग्रुप में जो प्लाटून का मुख्यालय, मतलब प्लाटून का जो मुख्यालय के शेष, प्लाटून मुख्यालय के जो शेष बचे होते हैं, है ना वो। अब प्लाटून में कितने होते हैं मैंने आपको बताया 32। तो कमांडर वमांडर को छोड़ के तुम्हारे शेष आगे कर्मी, ये आपको ध्यान रखना है। और भैया तीनों सेक्शन के जवान होते हैं। तीनों सेक्शन का मतलब जो प्लाटून को तौर तरीके से हमने चेंज कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। अब अगला होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक दूसरा कुछ भी, मतलब इधर से उधर संदेश पहुंचाना, या खाना वाना, या बंदूक राइफल एमुनेशन खत्म हो गया तो वो पहुंचाना, तो वो कहता है ट्रांसपोर्ट ग्रुप, है ना, ट्रांसपोर्ट ग्रुप, है ना। तो ये मैंने बोला ना, सारी जो बैटल लीड होती है, तो बैटल लीड एकदम तो होती नहीं है, तो कुछ समय जो होता है उसमें एक्टिविटी होती है। ये ग्रुप में काम बांट दिया जाता है, तो इससे जो हमारी आर्मी है वो एक मोबिलिटी बनी रहे, मतलब रुके ना, थके ना, ठीक है। तो इससे क्या है, इस ग्रुप में भैया सैन्य परिवहन, है ना, क्या होता है सैन्य परिवहन, साथ ही साथ भैया से संबंधित कर्मी जवान होते हैं, मतलब जो हेल्प इधर उधर करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट हो गया, कुछ मेडिकल किट, ये सभी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पर सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब हम भी मूव कर लेते हैं। और मूव करने से पहले आपको एक नोट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे दूँ क्या, इससे पहले मैं दे चुका हूँ काफ़ी। तो हमारी एनसी ट्रिक बुक लॉन्च हुई है, तो भैया बहुत वो कैरेक्टर ने यहाँ पर खरीदी है। ध्यान रखना, ये जो अंतिम दिनों में ये जब जो नहीं परचेज करेगा, मैं ये नहीं कहता कि फोर्सफुली परचेज करो, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आप बताऊंगा, ठीक है। ये एक ध्यान रखना, रामबाण होगा, अंतिम दिनों का रामबाण। किसका सर? अंतिम दिनों का। तो अंतिम दिनों का मतलब जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है ना, तो अंतिम दिनों का क्या होगा, रामबाण सिद्ध होगा, ये ध्यान रखना। इसमें इतने बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है, हर चैप्टर वाइज अलग अलग ट्रिक दी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, और आपको यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं 2021 का, है ना, 2020 का, 2019 का, 2018 का, ये ध्यान रखना। इतने मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस सॉल्यूशन के साथ। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आर्मी के बेसिक नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपके जो कॉमन पेपर और स्पेशल पेपर के हैं, तो जिनको भी चाहिए यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पर संपर्क नंबर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा इंपोर्टेंस ऑफ बैटल ड्रिल। यानी अब जो बैटल ड्रिल हम करते हैं उसकी इंपोर्टेंस क्यों है, मतलब उसका महत्व क्या, हम क्यों करते हैं वो। जैसे हम बोलते हैं ना आपकी व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ड्रिल, तो हम ड्रिल क्यों करते हैं, आपको पता होगा कि मतलब ड्रिल करते हैं एक अच्छा, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए, है ना, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइंड एंड बॉडी, ये ध्यान रखना। तो ऐसे हम करते हैं, आपको पता होगा ड्रिल का। तो ऐसे इंपोर्टेंस ऑफ बैटल ड्रिल होते हैं, उसके महत्व क्या होते हैं, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो पहला क्या होता है इसमें, एक होता है इन्फॉर्मेशन एप्रिएशन। एप्रिएशन मतलब सूचना परिबोधन, यानी एक जगह से दूसरा दूसरा सूचना पहुंचाता है, कुछ नई नई सूचना को पता भी चलता है, वो होता है। दूसरा क्या होता है इसका महत्व, इसमें होता है फायर एंड मूवमेंट, यानी गोलाबारी और चालें। मतलब कुछ हमें पता है बैटल ड्रिल में भैया, कई अब जितने भी हम युद्ध करते हैं तो उसमें हम कुछ नया नया सीखते हैं कि मतलब अगर हमारा एनिमी चट्टानों पर, तो हम कैसे वार करेंगे, है ना, अगर धुपक रहा है तो उसमें कैसे वार करेंगे। तो हर युद्ध में सीखते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, फायर एंड मूवमेंट। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फायर आपको इससे पहले बता देता, जो हमारा एफसीबीसी में चैप्टर आता है ना, मैंने आपसे बोला था कि हाउ मैनी चैप्टर इन एफसीएनबीसी, तो आपने बताया था हमें सी, है ना, 6। तो उसमें हमारा फायर एंड मूवमेंट भी कंप्लीट उसमें आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्या, वर्बल ऑर्डर होता है, यानी मौखिक आदेश होता है, यहाँ पर लिखित में नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर कोई युद्ध हो रहा तो भैया लिख के थोड़ी देंगे कि भैया आप 10 जवान को ले जाओ, नहीं यार, मुंह से बोल दो ना 10 जवान को ले जाओ, ये ध्यान रखना। तो ऐसे में 3 महत्व होता है, ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर पहला हमने बात करी सूचना परिबोधन, आपकी गोलाबारी चाल और मौखिक आदेश, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं आपके सामने यहाँ पर ले आया क्या, कि गोलाबारी के सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत का मतलब सर प्रिंसिपल्स। अब आपको पता होगा हमारे एक रिलीजियस गुरु रहे हैं, कौन सर, इतने रिलीजियस गुरु आपको पता भी होगा, जब मैं नाम लूंगा तो एक आपको पता होगा ना, गौतम बुद्धा, है ना, बुद्धा, गौतम, आप नहीं पूरा ही नाम लिखूंगा ना, गौतम बुद्धा। तो आपको पता होगा गौतम तो इनके बचपन का नाम था, और बुद्धा बाद में लगा था। और काफी कैडेट सोचते हैं कि बुद्धा कौन है, मतलब बुद्ध का मतलब देखिए, बुद्ध आपको पता होगा ना, बुद्ध पढ़ते हैं ना, बुद्ध। तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, है ना, ज्ञानी, पढ़ा, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, तो उसे कहते हैं बुद्ध। तो इसलिए हमारे गौतम तो बुद्ध थे, आपको पता होगा। जब उन्होंने भैया 29 साल की जो घर त्यागा था, उसे हम क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रम, आपको पता होगा, ठीक है। 29 साल के बाद इन्होंने 6 साल में ज्ञान लिया था। तो जो हमारे एक गौतम थे, वो गौतम बुद्ध कब बने, तो आपको पता होगा कितनी उम्र में बने, तो 35 उम्र में बने, सिंपल सी बात है। 29 साल में इन्होंने घर त्याग देता, 6 साल में ये। तो क्या इनके सिद्धांत थे क्या, कि अगर कोई अपनाएगा, मतलब सही मार्ग पे करेगा, तो आपको पता होगा जैसे त्रिरत्न हो गए इनके, ना, त्रिरत्न हो गए। इनकी पुस्तक भी थी, जैसे अधिधम, धम पिटक, है ना, त्रिपिटक, पिटक भी थे ना, कि अधिधम, सूत पिटक और अभिनव पिटक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यार आप अच्छे से पता होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको चीज़ें यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ। तो ऐसी हमारी गोलाबारी के कुछ सिद्धांत है, मतलब अगर इसको चला रहे हैं ना, तो इनके कुछ सिद्धांत है, इनको भैया इनको सही यूज़ करना है। कैसे है वो सही, तो सुनिए। जब भी हम गोलाबारी कर रहे हैं ना, गोलाबारी या गोली चला रहे हैं, तो उस समय क्या है,
तो जो हमारी एक गोली है ना एक जवान को लगनी चाहिए, यानी हमारी जो एक गोली है हम निकालते हैं, सिंपल सी बात है, एक गोली को लगनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं एक गोली दो तीन बंदों को शिकार करेगी, नहीं। हाँ बाई चांस हो सकता है, लेकिन एक गोली एक जवान को मारेगी, ऐसा मतलब एक सिद्धांत है गोलाबारी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है कि शत्रु के सिर पर निशाना। अब भैया शत्रु के सिर पर निशाना क्यों लगाना, तो भैया वहीं उसकी सारी नब्ज, एक नर्वस सिस्टम आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि मतलब जो ह्यूमन का जो बॉडी है, मतलब जो वो सॉरी मस्तिष्क है, दिमाग है, वो किस सिस्टम में आता है, तो आपको बताया था यहाँ पर नर्वस सिस्टम में। तो एक क्वेश्चन और बन गया इसमें, नर्वस सिस्टम में, ये आपको ध्यान रखना है। तो नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है आपका क्या, मानव मस्तिष्क, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शत्रु पर निशाना। तीसरा होता है कवरिंग फायर और आक्रमण के बीच न्यूनतम अंतराल, यानी कवरिंग फायर का मतलब आपने देखा होगा ओरी वाली मूवमेंट, जब उसने अटैक कर दिया था उसके उस पर, तो बोल रहा था मतलब जो उसका जो भाई मारा गया था, मतलब भाई नहीं उसका जीजा, मतलब उसकी बहन से शादी कर ली थी ना उसने, गौरव विक्की का वो भी दूसरा था। तो कवरिंग फायर मतलब जो कवरिंग फायर दे रहा है और साथ ही साथ आक्रमण के बीच में ना कुछ अंतराल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब जब कवरिंग फायर भी दे रहे हो आप भैया, उस पर अटैक भी कर रहे हो, नहीं, तो ऐसे में कुछ अंतराल होना चाहिए, ध्यान रखना। अब भैया चाल के सिद्धांत, चाल का मैंने आपको बताया था बंदर की चालें, एक होता था हमारा विदाउट वेपन, है ना, विदाउट वेपन, और एक होता था विद वेपन, मैंने आपको बताया था, तो आप देख सकते हैं पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। तो चाल के कुछ सिद्धांत है, यानी चाल का मतलब हम जब भी चाल करते, मतलब एनिमी है और हमारे सामने टारगेट है, एनिमी हम है, तो ऐसे में कुछ हम चाल चलते हैं, यानी अपने को बचाने के लिए, जैसे बंदर की चालें, है ना, हाथी की चालें, और हाथी की नहीं सॉरी, हाथी तो बहुत बड़ा होता है, हाथी नहीं, हाँ बंदर की चालें, शेर की चालें, चीते की चालें। तो ऐसे में क्या है, संगठित समूह में चले, मतलब संगठित समूह में चले, मतलब इकट्ठा होकर चले, यह ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है उचित संरचना बनाकर चले। संरचना का मतलब जो है एक्टिविटी बनाई थी ना, जैसे हमारे सेक्शन फॉर्मेशन में, जब वो सॉरी सेक्शन फॉर्मेशन मैंने आपको बताया ना, सेक्शन फॉर्मेशन में ही डायमंड फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, तो ऐसे में क्या संरचना बना के चलिए। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ सारे सबके मुंह उत्तर में ही है, जैसे हम रैंकिंग पढ़ते हैं रीजनिंग में, तो सबके उत्तर मुंह में, मतलब उत्तर की ओर मुंह है उनके, और सारे एक ही दिशा में चले, जरूर थोड़ी भाई कुछ पीछे चल लो कुछ अच्छे चल लो, तो ऐसे में संरचना किया जाता है। तीसरा यहाँ पर चलते समय एक बार में एक पैर पर भूमि रखे, यानी जब आप चल रहे हो ना, तो उस समय जो आपका पैर है ना बिल्कुल दबे दबे पाँव चल रहा है, जैसे घर में चोर आते हैं ना, ऐसे ये ऐसे रख के, ये ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जब घर में कुछ नई चीज़ आ जाती है तो भैया मम्मी मम्मी धुपका देती है और आप रात में खाते हो, तो उस समय पर हम दबे पाँव चलते हैं, मैं भी चलता हूँ ऐसे कभी कभी, है ना। तो ऐसे दबे पाँव चलना चाहिए, ताकि आपको जो शत्रु है उसे भी ये अंदाजा ना हो कि हमारे सामने कोई शत्रु वो आ रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पेट्रोलिंग, भैया हम इंपॉर्टेंट लगा लीजिए अभी, इंपॉर्टेंट और अच्छे से बताने वाला हूँ, जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं पेट्रोलिंग आदि की सारे वर्ड आ रहे हैं, ताकि लिंक होते रहे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए बोल रहा हूँ भैया, जो वीकली जी के ठीक है ना, अब पार्ट ऑफ एनसीसी बाय कुलदीप सर, तो भैया से लाइक कर दीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लाइक भी करते होंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए, तो बात कर लेते हैं पेट्रोलिंग। हिंदी में क्या, हिंदी वाले सोच इन्हें कहते हैं भैया, ध्यान रखना, टोहो या गश्त, है ना। टोहो, टोहो का मतलब क्या होता है, भैया टुकुर टुकुर के देख रहे हो क्या हमें, इन टुकुर का मतलब भैया जांच करना, है ना। टुकुर का मतलब उसको देखना बार बार कि कोई इस एरिया में कोई वो तो नहीं आ रहा, तो ऐसे हम क्या होता है पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। उस एरिया में कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो उसे कहते हैं टोह लगाना, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या है डेफिनेशन, आपसे पूछ लिया जाता है कि पैदल चलकर या किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करने को पेट्रोलिंग कहते हैं, जैसे आपको बताया था, है ना। अब कोई बंदा है अपनी रॉयल आर्मी वाला बंदा आया ना, कोई अपनी बुलेट में लेके गया, है ना, क्या नाम है इसका, रॉयल बुलेट, रॉयल बुलेट। अब ये पेट्रोलिंग कर रहा है इस पे, है ना। तो मैंने आपको बताया कि पैदल चलकर, अब एक बंदा है पैदल चल रहा है और एक पे भैया रॉयल बुलेट पे चल रहा है, तो भैया किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करना ही हमारा क्या कहलाता है, पेट्रोलिंग कहलाता है, आपको ध्यान रखना। अब पेट्रोलिंग में 2 प्रकार की होती है, सिंपल सी बात थोड़ी है। अब कोई पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं, सॉरी, तो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है, मतलब कैसे देखने को कि क्या एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही, तो उसके हिसाब से 2 पेट्रोलिंग होती है हमारे, क्या क्या, अब सुनिए क्या। तो पहला होता है हमारा रिक्की पेट्रोल, और रिक्की पेट्रोल का मतलब होता है कि ये जाके देखते हैं एरिया में कुछ एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, शत्रु है या नहीं, मतलब वो चीज़, ठीक है दिए, मतलब कम से कम ये देखते हैं कि मतलब शत्रु आ रहा है नहीं, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन फिर वहाँ देते हैं कि सर नहीं आ रहा कोई भी, है ना। तो इनका मैं सीनियर था, कह रहे हैं कि कुलदीप सर नहीं आ रहा है, मैंने कि ठीक है ओके, ये ध्यान रखना। अब दूसरे मैंने बोला दूसरे वाले को, भैया प्रोटेक्टिव पेट्रोल में जो ग्रुप थे उनसे बोला भैया जाओ आप चेक करो, कुछ एक्टिविटी हो रही है, शायद आपने सुना होगा, मैंने सुना है, तो आप जाके चेक करिए वहाँ पर। तो प्रोटेक्टिव का मतलब होता है, ध्यान रखना, सुरक्षात्मक, प्रोटेक्टिव का मतलब बचाव, बचाव पेट्रोल कैसे। तो प्रोटेक्टिव पेट्रोल का काम क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कोई एरिया है ना, जम्मू एरिया मान लीजिए नक्सलेट एरिया है, वहाँ की साइड जो ऐसा हमारा वाला नहीं, उधर की साइड वाला, तो जम्मू कश्मीर एरिया में कुछ एक्टिविटी हुई, तो जो प्रोटेक्टिव पेट्रोल है इन्होंने बोला
इन्होंने क्या बोला, वो गए और वहाँ पर भैया इन्होंने कुछ टेररिज्म एक्टिविटी देख ली, तो उन्होंने उन टेररिज्म एक्टिविटी देख ली, एनिमी देख ली, और साथ ही साथ एनिमी के वेपन्स भी देख ली, उन पर कौन कौन से हथियार है ना, उनकी क्या प्लानिंग है, वो आगे बढ़े हैं नहीं बढ़े। तो ये सभी जानकारी किसको दे देते हैं, ये कुलदीप को देते हैं, यानी मेरे को देते हैं, आर्मी है ना, मैं आर्मी में हूँ तो मेरे को दे देते हैं। तो मैं बोलता हूँ ओके ठीक है, तो ऐसे में क्या, फिर मैं अपनी फोर्स तैयार करता हूँ और इनको अपना मूव कर देता हूँ आगे। तो ये दो काम है मेन फंक्शन, मैं आपको बताऊंगा वैसे डिटेल्स में, ठीक है, अगली स्लाइड पर। तो ध्यान रखना। तो आपसे ये पूछा जाएगी टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग, तो दे आर टू टाइप्स। पहला है रिक्की पेट्रोल, दूसरा प्रोटेक्टिव पेट्रोल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेता हूँ भैया, व्हाट इज द वर्क ऑफ पेट्रोलिंग, यानी वन बाय वन, यानी व्हाट इज द वर्क ऑफ रिक्की पेट्रोल, एंड सेकंड अदर आपको ध्यान रखना व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिव पेट्रोल, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्क ऑफ रिक्की पेट्रोल, यानी टोही पेट्रोल का कार्य बताइए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोही पेट्रोल का मतलब मैंने आपको बता दिया ना, ठीक है। तो गश्त लेना मतलब वही तरीके से बताना वहाँ चीज़ों को लेकर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पर यहाँ है कि दुश्मनों की स्थिति, यानी दुश्मनों की जो स्थिति है, यानी वो कहाँ पर है स्थिति, उसके बाद उनकी तैयारी और उनके भैया इरादों की जानकारी को एकत्रित करना, और साथ ही साथ इनकी सूचना किसको देना, कुलदीप सर को देना। किसको देना, जल्दी बोलिए, कुलदीप सर को देना, यानी मैं करना लूँगा, मान तो सकते हो ना, टीचर कुछ भी बनवा सकता है, ये ध्यान रखना कभी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, दुश्मन की स्थिति देखना कहाँ पर है, उसकी तैयारी देखना कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, मतलब ऐसे तो नहीं पूछेंगे जाके भैया ओए क्या प्लान कर रहा है, नहीं यार, मतलब एक अंदाजा लगाना, ठीक है। उसके बाद अगल पड़ोस पड़ोस से पूरा उनके साथ ही साथ उनके जो इरादों की जानकारी को एकत्रित करना, यह ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना यहाँ पर, दूसरा है हमारा पॉइंट, तो ठीक है, दूसरा पॉइंट अब क्या है, ध्यान रखना हमारा कि दुश्मन की पहचान, ठीक है, यानी दुश्मन को पहचानना कि वो कौन सा है, मतलब अपने एरिया को तो नहीं है, मतलब आसपास जो रहता हो, कभी हमने देखा हो कि भैया हाँ ये तो सब्जी ले रहा था कल हमारी जगह थे, है ना, तो वही एरिया ना हो, मतलब वही बंदा ना हो, है ना। उसके साथ साथ भौगोलिक स्थिति देखना कि वो कहाँ पर है, किस जगह है, कि लोकेशन बताना उनकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पहचान, उसके बाद यहाँ भौगोलिक स्थिति और साथ ही साथ तकनीकी जानकारी, तकनीकी मतलब टेक्निकल, उन पे क्या क्या वेपन्स हैं, कभी उन पे एलएमजी तो ना हो, मतलब रॉकेट मोटार्स जिन्हें कहते हैं आरएम, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जानकारी एकत्रित करते हैं। साथ ही साथ तीसरा यहाँ पर करता है कि दुश्मन की प्रवृत्ति, यानी कि उनकी जो क्या मंशा चल रही है, कहाँ पर अटैक करना चाहते हैं वो प्रवृत्ति, ठीक है। साथ ही साथ प्रकृति, ये ध्यान रखना, और विषय के बारे में जानकारी करते हैं, हासिल करते हैं। तो इनका किसका काम होता है, तो ध्यान रखना रिक्की पेट्रोल का होता है। मतलब ये डायरेक्टली मतलब वार नहीं करते, ये बस चुपके चुपके से तरीके तौर तरीके से उनकी जानकारी एकत्रित करते हैं, और साथ ही साथ फिर किसको बताते हैं, तो आपके कुलदीप सर को बताते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कुलदीप सर एज अ कर्नल, ठीक है, वर्क कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, अदर सेकंड है कि मतलब टाइप्स ऑफ हमारा कौन सा प्रोटेक्टिव, तो यहाँ पर बात करेंगे वर्क ऑफ प्रोटेक्टिव पेट्रोल, यानी बचाव पेट्रोल के कार्य कौन से। तो यहाँ पर हमारा शब्द ही आ गया क्या, बचाव, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है, तो इसको भी ध्यान रखना साथ ही साथ, ठीक है। इसका भी पहला पॉइंट देख लेते हैं इनके कार्य क्या, यानी प्रोटेक्टिव पेट्रोल के। तो यहाँ पर बोला है कि दुश्मन के पेट्रोल मतलब स्टॉप द एनिमी पेट्रोल फ्रॉम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एनिमी एंड टेरिटरीज, यानी इनकी जानकारी एकत्र करना, और साथ ही साथ इनके जो टेररिज्म एक्टिविटी है उनको रोकना, ठीक है। यानी दुश्मन के जो पेट्रोल है, दुश्मन के पेट्रोल को अपनी सेना और क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने से रोकना, मतलब कई बार अब देखिए मैंने आपको बताया कि पेट्रोल का मतलब यानी जो अपने आर्मी जवान है वो किसी एरिया में जाके एनिमी की पेट्रोलिंग करते हैं कि वहाँ पर है नहीं है, तो भैया कुछ एनिमी ऐसे भी तो होते होंगे, मतलब एनिमी ये भी तो करते होंगे कि वो खुद हमारी पेट्रोलिंग कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना। तो पेट्रोलिंग करते होंगे कि भैया कहाँ कहाँ पर आर्मी खड़े, जैसे आपने एक उरी वाली मूवी, सारे डायलॉग उरी पे दे रहा हूँ मैं इसलिए, ताकि उरी मूवी देखा होगा कि जो मतलब पूरी में नहीं शायद दूसरी मूवी है, तो उसमें घास काटने वो बंदे आते हैं वहाँ पर, जानकारी एकत्रित करने जाते हैं ना, उसके बाद फिर वो सारा अटैक करते हैं रात के टाइम, है ना। तो भैया दुश्मन के पेट्रोल को अपनी सेना और क्षेत्रीय जानकारी के बारे में रोकना, तो बचाव करते हैं प्रोटेक्टिव पेट्रोल, यानी अपनी जो सेना की जानकारी नहीं देते उन्हें, वो चेक करने आते हैं दुश्मन, ये ध्यान रखना। तो इनका काम किसका है, प्रोटेक्टिव पेट्रोल का। साथ ही साथ बात करूँ अगला है दुश्मन के आगमन की पूर्व सूचना भेजना और शत्रु को उलझाए रखना, यानी अब हमें पता चल गया कि दुश्मन ना हम पे अटैक करने वाला है, अटैक करने वाला है, तो उसकी जो सूचना है किसको दो, कुलदीप सर को, किसको दो, कुलदीप सर को। तो कुलदीप सर यहाँ पर एज अ वर्क कर रहे हैं कर्नल, ये आपको ध्यान रखना है, एज अ वर्क कर रहे हैं कर्नल, है ना। साथ ही साथ यहाँ पर शत्रु को उलझाए रखना, कई बार हम ऐसा होता है ना कि जब मम्मी को पता चल जाता है कि छोटे भाई ने पैसे निकाले हैं, या हम कुछ मतलब मैगी बना रहे हैं, है ना, तो मैगी बनने तक हम छोटा भाई क्या मम्मी को बिजी रखता है, तो ऐसे में हम अपने जो शत्रु है उनको बिजी रखते हैं किसी माध्यम से, है ना, कुछ रोड तोड़ दिया मतलब कुछ एक्टिविटी कर दिया तो बिजी रखते हैं, तो कि जो हमारा काम है पूरा हो जाए, ये ध्यान रखना। किसका काम है, प्रोटेक्टिव पेट्रोल का। तीसरा क्या है यहाँ पर, टू मेंटेन हिज राइट ओवर द ऑक्यूपाइड लैंड, यानी जो हमारा खाली एरिया होता है, अनऑक्यूपाइड सॉरी, है ना, हाँ अनऑक्यूपाइड यहाँ पर, तो अनऑक्यूपाइड मतलब जो भी मतलब खाली एरिया है उस पर भैया क्या अपना कब्जा करना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने सुना होगा ना कौन सा, कारगिल, तो कारगिल वहाँ पर खाली एरिया था, वहाँ पर कोई मतलब अपनी वो नहीं थी, मतलब कहते हैं ना जो कार्ड वो नहीं बिछे थे,
अपना टेंट वेंट नहीं लगा था, वहाँ पे आर्मी नहीं थी, तो ऐसे में उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ऐसे में जो हमारी जो मानव मेट के द्वारा या मतलब जो भी हमारी अनऑक्यूपाइड लैंड है उनको भैया क्या अपना अधिकार करना। तो किसका काम है? प्रोटेक्टिव पेट्रोल का। तो मैंने मेनली फंक्शन बता दिया कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव पेट्रोल और आपका रिक्की पेट्रोल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर घाट से रिलेटेड। घात का मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एम्ब्यूज, है ना, और एंड इट टेल्स इट्स पर्पस, यानी जो घात है उससे आप क्या समझते हो और इसके उद्देश्य बताइए। अब घात का मतलब सुनिए, घात, ठीक है। घात का मतलब क्या है तो सुनिए। आपने देखा होगा कि जब हम मूवी देखते हैं या मतलब कोई भी मूवी देखते हैं, है ना। हिंदुस्तान एक कसम मूवी भी थी जिसमें चार लड़कियां थी, एक लड़का था, है ना, ये ध्यान रखना है ना। तो उसमें भैया हम क्या मतलब जमीन के अंदर क्या लगा देते हैं? वो लगा देते हैं माइंस, है ना। और जब पैर पड़ता है तो वो फट जाता है, तो उसे कहते हैं घात लगाना, है ना, ये ध्यान रखना। तो घात के भी प्रकार है वो बताऊंगा, तो डेफिनेशन वही है, सुन लीजिए। तो एम्बुश का मतलब पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। डेफिनेशन क्या है कि गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर छुप कर अचानक हमला करना घात लगाना कहलाता है। मतलब सर तो ध्यान रखना, आ सडन अटैक आ मूविंग, यानी सडन मतलब अचानक अटैक करते हैं। आ मूविंग मतलब मूविंग का मतलब एक गतिशील होते हुए, मतलब बंदा जा रहा है उस पर अटैक करना, ठीक है। और स्टैंडरी एनिमी बाय हैंडिंग हिडिंग कोल्ड एम्ब्यूज, और एक बंदा है कि मतलब मूवमेंट कर रहा है और भैया एक है ठहर गया वहाँ पर, तो दोनों पर अटैक कर रहा है। तो ऐसी में कौन सी एक्टिविटी लगेगी? घात लगाना, ठीक है। मतलब उन्हें चुपके से आया और उस पर पीछे से वार करके भग गया, तो वो क्या कहलाता है? घात कहलाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यानी गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर छुपकर अचानक हमला करना घात लगाना कहलाता है। आपने सुना होगा जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, आसाम हो गया, जैसे नक्सल एरिया है, ठीक है। नक्सल एरिया सिंपल सी बात है भैया, नक्सल एरिया अपना भारत में रह रहा हूँ तो पता है मुझे नक्सल एरिया कितने आर्मी जवान होते शहीद होते हैं वहाँ पर। तो ऐसा नक्सल एरिया है, तो वो क्या हाथ लगाते हैं। आपने सुना होगा जैसे गोरीला वॉर, है ना, गोरीला वॉर। तो ये भी क्या है? एक नक्सली वाला, मतलब पेड़ों पे धुपक जाते हैं बंदे, है ना, और उसके बाद फिर अटैक करते हैं, है ना ये। तो ये क्या होता है? घात लगाते हैं, है ना, घात। पहले घात लगाया, उसके बाद फिर कर देते हैं काम धाम, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनके एम क्या होता है वो सुन लीजिए पहले। एम का मतलब उनके उद्देश्य क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो एम्ब्यूज लगाते हैं, ठीक है, तो इनके एम्स होते हैं रिसीव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी जो गोपनीय जानकारी प्राप्त करना, एम्ब्यूज का मतलब, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर भैया रिज्यूम द नंबर ऑफ एनिमी, यानी जो एनिमी है उनके नंबर को संख्या कम करना। अब भैया कोई एरिया होता है हम वहाँ पे माइंस लगा देते हैं, अब एनिमी है क्या एक्टिविटी करते हो, तो ऐसे में एनिमी की अगर वो उस एरिया में आ जाते हैं और उस पर जो आपका माइंड से उसे पैर रख देता है, ऐसे में ये मर जाएंगे। और ऐसे में वो अपने मरेंगे तो वो साथ ही साथ अपने बगल पड़ोसी वालों को भी ले जाते हैं, तो ऐसे में कई संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ बोल रहे हैं शत्रु की संख्या कम होना, ठीक है। तीसरा यहाँ पर शत्रु को अधिक परेशान करना, यानी ट्रबलिंग द एनिमी मोड्स, मतलब सर तो सुनिए, यहाँ पर कोई एरिया है, अब हमें अब उन्हें नहीं पता कि हम माइन रखे हैं, लेकिन उन्हें पता चल गया कि हाँ एक बंदे ने दुश्मन ने पैर रख दिया, फट गया। तो भैया बोले कि एक ने यहाँ पर है तो भैया यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ऐसे में एनिमी वाले जो एरिया है ना, वो यहाँ पहुँचना चाहते थे, कर्नल के पास, मेरे पास पहुँचना चाहते थे, है ना। तो यहाँ से उनकी मीटर मेरे उनके बीच की मीटर की दूरी थी 100। अब लेकिन भैया उन्हें पता लगे कि आगे भैया यहाँ पर और लगे हुए माइंस, तो ऐसे में हमने बर्बाद हो जाए। तो ऐसे में भैया घूम घूम के आते हैं, घूम घूम के। और मेरे और उनके फिर बीच की दूरी कितनी हो जाती है भैया? 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ये ध्यान रखना। तो ऐसे में क्या परेशान करना शत्रु को, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके दो प्रकार के टाइप्स होते हैं एम्ब्यूज लगाने के। पहला होता है भैया अवसर घात, यानी अपॉर्चुनिटी घास, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डेलिब्रेटेड घास। मतलब सर अब सुनिए, अवसर का मतलब आपसे बोलते हैं कि अब जब भी कब बोलते हैं फेल हो जाओ, है ना, या मतलब आपने बचपन में, मैं तो एक बार बैट बॉल ले गया था, मतलब उस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको जड़ से, मतलब जमीन लेवल पर मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने स्कूल में जाते होंगे और टीचर से भैया कुछ ब्लैक बोर्ड तोड़ दिया, ब्लैक बोर्ड टॉर्च कर दी, तो फिर आपसे बोलते हो टीचर से, यानी अटेंडेंस, या कभी मान लीजिए आप स्कूल नहीं आते हो, 3-4 दिन से गोला मार रहे हो, तो फिर बोलता है टीचर की मम्मी को बुला के लाओ, तो आप बोलते सर सर रहने दो ना, इस बार मतलब एक अवसर, एक मौका और दे दो, एक अवसर दे दो, है ना, अब नहीं करूँगा, तो मतलब अवसर, ये ध्यान रखना। तो अवसर का मतलब आपको अवसर मिल रहा है, यानी विदाउट प्लान के साथ, ये ध्यान रखना, है ना। तो आपने विदाउट प्लान ही तो छुट्टी मारी है, कि मतलब अगर प्लान करके मारते छुट्टी की, अगर छुट्टी करूंगा तो यार सर जी मेरे को मम्मी पापा को बुलाएंगे, तो आप नहीं करते, तो नहीं अवसर घात, नहीं अपॉर्चुनिटी घात। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई तुरंत और आपने भैया उसका फायदा उठा लिया, है ना। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब अपॉर्चुनिटी अब्यूज, ये ध्यान रखना, यानी अवसर मिलने पर, मतलब जैसे ही उन्हें, जैसे ही बंदा आगे जा रहा है उसने भैया अपनी मुंडी आगे घुमाई और जैसे ही मैंने अटैक कर दिया, है ना, ये ध्यान रखना। तो विदाउट प्लान से ये वो तैयारी की जाती है, ध्यान रखना, कौन सी? आपकी अवसर घात, यानी जिसे अपॉर्चुनिटी एम्ब्यूज कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर भी है डेलिबरेटिव एम्ब्यूज, यानी सुविचलित घात, यानी इसको प्लान के साथ, प्लान के तहत करते हैं कि हाँ यार इस एरिया में लगाना चाहिए इतने सेंटीमीटर या इतनी मीटर की दूरी पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सुविचलित, यानी विचलित का मतलब क्या होता है? विचार करना। और अवसर का मतलब अवसर के, तो अवसर का मतलब होता है विदाउट वेपन के प्लान के साथ एम्ब्यूज लगाते हैं, और ये विद वेपन के साथ, ठीक है ना। तो बेहतर तरीके से आप समझ लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन भी कंप्लीट, और सेशन के साथ साथ हमारा ध्यान रखना चैप्टर भी कंप्लीट। क्या है? चैप्टर भी कंप्लीट।
ओके। तो हमारा एफसीबीसी का बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर है, ये ध्यान रखना। ओके। तो जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो भैया यहाँ पर पीडीएफ वीडीएफ सब शेयर कर दी जाती है, तो आपको भी जुड़ना है ना, तो जुड़ना है। तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी, तो आप हमारी जो 129 पेज सीरीज है इसमें सारी तमाम मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जो भी पेड है यहाँ पर मतलब क्वेश्चन पेपर आधे बटालियन के द्वारा आपको यहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। जो जुड़े हैं उन्हें तो मिलते हैं फायदे, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके। साथ ही साथ हमारे ये हमारा फ़ोन नंबर है, आपको जो भी हमारे गर्ल्स और प्लस बॉयज़ का अलग अलग ग्रुप है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। मेरे को मैसेज कर सकते हो, जो भी क्वारीज है आप यहाँ पर पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। ध्यान रखना, मैसेज करके कृपया करके कॉल ना करें। उसके बाद यहाँ पर टेलीग्राम लिंक है जो हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर पीडीएफ वीडीएफ सब तमाम की जाती है, तो इसको ज्वाइन हो जाए जल्दी जल्दी। और ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है सर। टेलीग्राम इंस्टाग्राम कुलदीप इंडियन 455, ये आपको यहाँ पर मेरे को सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ फॉलो कर सकते हैं जो भी अपडेट के लिए। ये हमारा चैनल, तो इसे भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको इतना बेहतर कंटेंट यहाँ पर मैं ही बता सकता हूँ, ठीक है कुलदीप। ऐसा नहीं है कि मेरे से अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देता हूँ, मैं अपना पढ़ाता हूँ, ये ध्यान रखना। तो मैं अपनी तारीफ को खुद बोलूँगा, तो मैं पढ़ाता हूँ तो अच्छा, तो आपको बताऊँगा भी। तो इसलिए यहाँ पर बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ, तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ध्यान रखना, मैं आपको बता दूँ, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है। एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो बस आपको सारी वीडियो हमारा कंप्लीट होने वाला है। एक दो चैप्टर और बचे, मतलब एक आपका मिलिट्री हिस्ट्री और एक आपका कम्युनिकेशन, तो एफसीबीसी खत्म, कम्युनिकेशन एक वीडियो पे हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो मिलिट्री हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ सच चलो, प्लीज दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी या अच्छी लगी बुरी लगी, जो भी कमेंट में बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।